श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। यदि आपके घर में कोई बच्चा है और उस बच्चे को बल, बुद्धि, विद्या की ज़रूरत है, सभी बच्चों को होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बल में अच्छा नहीं है, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, जिसके अंदर विद्या अच्छी नहीं है और आप अच्छी तरीके से उसको देना चाहते हैं, वो बच्चा अच्छी तरीके से विद्या प्राप्त करना चाहता है, या आपको धन की लालसा है, यानी आप चाहते हैं कि आप धनवान बने, साथ ही आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जो बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नशे की लत लग गई है, या खुद आप ऐसे हैं जिसको नशे की लत लग गई है और आप उस नशे की लत से मुक्ति पाना चाहते हैं, या कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसी परेशानी है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपने बहुत से उपाय कर लिए, बहुत सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपका जो दुख है, जो तकलीफ़ है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके साथ है, भगवान ना करे आपके साथ इस प्रकार की कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ इस प्रकार की कोई परेशानी है तो आप कल के दिन ये उपाय ज़रूर कीजिए। 2 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। उन दोनों उपाय में से जो आपके लिए हो, जो आपकी ज़रूरत का हो, उस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। कल के दिन करना है, प्रदोष के टाइम करना है। प्रदोष के टाइम मतलब शाम के समय इस उपाय को करना है, सुबह नहीं करना है। शाम के समय आप बहुत आसानी से, क्योंकि शाम के टाइम आप फ्री भी हो जाते हो, तो बहुत आसानी से ये शाम के टाइम का ये उपाय कर सकते हो। इसको आप ज़रूर करें। तो वो उपाय क्या है और इसे किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। इस उपाय में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो एक तो ज़रूरत पड़ेगी 3 शमी पत्र की। शमी पत्र आपने देखे होंगे, मैं बता भी देता हूँ आपको शमी पत्र किस प्रकार से होते हैं। ये देखिए शमी पत्र मेरे पास, ठीक है, इस प्रकार का शमी पत्र होता है। ओके, तो एक तो आपको शमी पत्र, 3 तो आपको शमी पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक ज़रूरत पड़ेगी आपको 1 लोटा जल की, ठीक है। इसके साथ ही आप एक दीपक ले लीजिए, गोल बाती वाला दीपक जिसमें गाय का घी डला हो, यानी ऐसा दीपक जिसमें गाय का घी डालना है, साथ में गोल बाती लगाना है, लंबी बाती नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 चीज़ों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है, यानी कि, और वो जो दीपक आपने ले गए हैं उसको आप जला लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, या तो खुद के लिए कर रहे होंगे या किसी और के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी कर रहे होंगे, तो जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको उसका नाम और गोत्र अपने मन में बोलना है कि हम किसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो नाम और गोत्र बोल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो शमी पत्र है, आपने नाम भी बोल लिया, गोत्र भी बोल लिया। अब ये शमी पत्र है, इस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको यहाँ पे रखना है, यानी कि अर्पित करना है। ध्यान रहे, जब आप ये अर्पित करें उस समय आप इसका जो मुंह है, यानी डंडी का जो मुंह है, वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। यानी कि आप इधर से अगर चढ़ा रहे हैं तो ये जो मुंह है इसका, डंडी का मुंह, वो इस साइड होना चाहिए, क्योंकि आप इधर बैठे हैं तो इस साइड इसका मुंह होगा। अगर आप इस साइड बैठे हैं तो इधर से मुंह होगा, ठीक है। तो जो भी डंडी का मुंह है, पत्ते में जो डंडी लगी है छोटी सी, उस डंडी का मुंह आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, आपके अपोजिट दिशा में उसका मुंह होना चाहिए। और आपको उस समय जो नाम बोलना है वो बोलना है तुम्रका जी महादेव। तुम्रका जी महादेव का नाम आपको बोलकर वो जो शमी पत्र है वो भगवान शिव को अर्पित कर देना, ठीक है। ध्यान रहे, भगवान शिव को जब आप ये अर्पित कर रहे होंगे उस समय आपको अपनी जो मनोकामना है, आपकी जो भी परेशानी है, जो जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो समस्या या वो मनोकामना आपको भगवान शिव से बोलनी भी है, ठीक है। पहला जो शमी पत्र है उसको आपको कहाँ चढ़ाना है, शिवलिंग के जस्ट ऊपर, लेकिन इसकी डंडी का जो मुंह होगा वो आपके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने चढ़ा दिया। फिर आपको क्या करना है, दूसरा लेना है, क्योंकि मैंने 3 पत्ते का आपको बोला है, तो दूसरा पत्ता आपको लेना है। दूसरा पत्ता आपको नंदी जी के पास जाना है, और नंदी जी का पैर जो उठा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, आगे 2 पैर दिखते हैं उनके, एक नीचे मुड़ा हुआ रहता है और एक उठा हुआ रहता है। तो उठे हुए पैर के ऊपर आपको ये दूसरा जो शमी पत्र है वो चढ़ा देना है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो नाम लेना है वो नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। पहला जो यहाँ पे चढ़ाया था उसमें आपने किसका नाम लिया था, तुम्रका जी महादेव का नाम लिया था। दूसरा जो नंदी भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हो, नंदी जी के ऊपर चढ़ा रहे हो पत्ता, उस समय आपको किसका नाम लेना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। और साथ ही में उस व्यक्ति का या खुद का नाम और गोत्र लेकर अपनी जो भी मनोकामना है वो वहाँ पर कहना है। ये 2 पत्ते हो गए। अब बात करते हैं तीसरे पत्ते की। अब जो तीसरा पत्ता है, तीसरे पत्ते को आपको क्या करना है, इस तीसरे पत्ते को गणेश जी के चरणार बिंद में टच करना है, यानी गणेश जी का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको इसको टच करना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, आपको तीसरा जो पत्ता है वो लेना है, वो आपको पहले गणेश जी का जो स्थान होता है वहाँ पर उसको टच करना है और फिर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर उसको अर्पित कर देना है।
माता अशोक सुंदरी को जब भी आप अर्पित करें उस समय आपको मयूरेश्वर महादेव का नाम लेना है। मतलब मयूरेश्वर महादेव का नाम को स्मरण करते हुए आपको ये जो तीसरा पत्र है वो आपको अशोक सुंदरी के जी के स्थान पर अर्पित करना है। ठीक है, इस प्रकार से तीनों पत्तों को आपको एक एक करके, ध्यान रखें क्रम आपको ध्यान रखना है। पहले आपको जो शमी पत्र है वो शिव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। आपको उस समय तुम्र जी महादेव का नाम लेना है। दूसरा जो शमी पत्र है आपको नंदी भगवान के जो उठा हुआ पैर है उसके ऊपर चढ़ाना है। साथ में आपको नंदीश्वर महादेव जी का नाम लेना है। तीसरा जो पत्र है वो आपको गणेश जी को टच करते हुए, गणेश जी के पैर को टच करते हुए, गणेश जी के स्थान को टच करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित करना है और उस समय आपको मयूरेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस प्रकार से आपको तीनों पत्ते चढ़ा देना है। अब बात आती है जो आपने 1 लोटा जल ले गए उसका क्या करना है। तो अब जो 1 लोटा जल ले गए हैं उसको सबसे पहले तो आप जिस क्रम में आपने पत्ता चढ़ाया था उसी क्रम में आपको पानी भी चढ़ाना है, जल भी चढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो पत्र आपने शंकर जी के ऊपर रखा है, शिवलिंग के ऊपर रखा है, उस पत्ते के ऊपर आपको दोनों हाथ ऐसे करके और वो जल को चढ़ाना है। यानी कि लोटा हाथ में ले लीजिए, जो आपने हाथ में जो लोटा ले गए हैं उस लोटे को हाथ में लेके इस प्रकार से जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, साथ में मैंने फिर बता रहा हूँ बार बार, आपको जब भी जल चढ़ाना है उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना चाहिए। साथ ही अपनी मनोकामना जो है वो आपको भगवान से बोलना है और अपने गोत्र और अपना नाम का स्मरण करना है। ये चीज़ें आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर बार यही करना होता है। ठीक है, तो आपने ये कर दिया, पहली बार जल चढ़ा दिया। दूसरे नंबर पे आपको फिर से नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है जहाँ पर आपने पत्र रखा हुआ है उस पत्ते के ऊपर फिर आप जल चढ़ाएंगे। ठीक है, उस समय भी आपको अपना नाम गोत्र का स्मरण करना है और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है वो बोलना है। तीसरे नंबर पे फिर से आपको गणेश जी के स्थान के पास आना है। गणेश जी के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ा के बाकी जो पूरा जल बचा है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इस प्रकार से उपाय पूरा हुआ। साथ ही में आपको लास्ट में जब ये उपाय खत्म हो जाए उस समय आपको 2 मिनट बैठकर भगवान से प्रार्थना करना है। साथ ही अपनी परेशानी, जो भी आपकी परेशानी जिसके लिए आपने उपाय किया उस परेशानी को भगवान से एक बार और बोलकर उसको सही करने के लिए प्रार्थना करके आपको घर वापस आ जाना है। तो ये था एक छोटा सा उपाय, जिस उपाय को अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी ये जो समस्या के कारण हमने किया था वो इससे दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कामना है जो बिल्कुल ऐसी कामना जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए लेकिन वो पूरी ही नहीं हो रही है। कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई ऐसी परेशानी जो बढ़ती ही जा रही है, कम होने की बजाय वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसी प्रकार की अगर किसी समस्या से आप घिरे हुए हैं, किसी समस्या से आप परेशान हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी सामग्री कौन कौन सी लगने वाली है। सामग्री केवल 2 चीज़ें लगने वाली है इसमें। एक तो लगेगा शुद्ध घी, यानी गाय का जो शुद्ध घी है वो लगेगा, और 1 लोटा जल। ये दोनों चीज़ लगेगी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। मतलब आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करना है। इसके बाद जो आपने जल ले गए हैं उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए वो जो जल है वो आपको भगवान शिव को अर्पित कर देना है। ठीक है, आपने जो जल ले गए थे वो उसका जो उपाय है वो इस प्रकार से कि आपने क्या करा, मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद आपने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गए और फिर जो जल का लोटा है उस लोटे से आपने क्या करा, शिव जी को वो जल अर्पित कर दिया। उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है या ओम नमः शिवाय का जाप करना है या नमः शिवाय का जाप करना है। और साथ ही जो जल आप अर्पित कर रहे हो वो अर्पित किसको कर रहे हो, काशी विश्वनाथ महादेव को आप अर्पित कर रहे हो। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद आपने जो घी लगे हैं उस घी को अपने दाहिने हाथ, यानी कि सीधा हाथ जिससे आप पूजा करते हो, तो अपने दाहिने हाथ की जो फर्स्ट 3 फिंगर्स होती है, इन तीनों फिंगर पे आप वो घी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, वो घी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। अब इन तीनों उंगलियों को, जिसमें कि यहाँ पर घी लगा हुआ है, उसको अब क्या करना है, ये जो माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है यहाँ पर इन तीनों उंगलियों को इस टाइप से पूरी चारों तरफ घुमा देना है। अब ये तो छोटा शिवलिंग है, लेकिन आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ तो बड़ा शिवलिंग मिलेगा। तो ये जो कटी भाग है जिसको हम कटी भाग बोलते हैं, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको तीनों उंगली में जो घी लगा है उससे आप इस प्रकार से पूरा घी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ घी, कटोरी में आपने घी ले गए होंगे तो बचा हुआ घी है उसमें फिर से आपको अपनी तीनों उंगली डुबोना है या तीनों उंगली में वो घी लगाना है और फिर भगवान शिव को यहाँ पे क्या करना है, त्रिपुंड बना देना है।
ठीक है। पहले तो आपने क्या करा, एक बार घी लिया, 3 उंगली में लगाया और जो माता पार्वती का जो कटी भाग है, हस्तकमल है, उसके चारों तरफ आपने क्या करा, इस 3 उंगलियों से घी लगा दिया, ऐसे लपेट दिया। इसके बाद फिर से आपने जो बचा हुआ घी था उसको लिया और फिर से आपने क्या करा, यहाँ पे त्रिपुंड बना दिया। अगर त्रिपुंड ऑलरेडी वहाँ बना हुआ हो शिवलिंग के ऊपर तो उसी के ऊपर बना दीजिए, अदरवाइज़ आप कहीं पर भी त्रिपुंड बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रहे ये सब करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है, साथ में अपना नाम और अपनी गोत्र का स्मरण भी करना है, या जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम और उसके गोत्र का स्मरण जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो 3 उंगली जिसमें आपने घी लगा रखा था, जो उसमें कुछ ना कुछ घी थोड़ा बहुत बच गया होगा, उसको आप इस प्रकार से टच करेंगे। भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर आप 3 उंगली को टच करके आप अपना नाम गोत्र बोल के अपनी जो मनोकामना है, अपनी जो परेशानी है वो भगवान भोलेनाथ से कहना है और कहकर प्रार्थना करना है कि ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इस प्रकार अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी, वैसे तो इसमें ऐसा लिखा है कि आप 1 हफ्ते में ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में आपकी परेशानी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रहे कोई भी उपाय अगर आप श्रद्धा से करोगे, विश्वास से करो, जितना विश्वास आपको होगा उतनी ही जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है, जितनी जल्दी आपकी जो समस्या है, जितनी जल्दी आपकी जो मनोकामना वो पूरी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि दोनों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरे बताने का तरीका भी आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का सुधार करना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।